चरागपुर का नाम शायद अपने ना सुना हो, क्योंकि ये वो गांव था जो किसी नक्शे पर नहीं बल्कि दुआओं की लकीरों में बसा हुआ था। यहाँ की फजाओं में तस्बीह की खुशबू घुली हुई थी और दरख्त ऐसे झूमते थे जैसे हर अजान पर सजदा करते हों। जब मुअज्जिन की आवाज गूंजती तो हवाएं रुक जाती, चिड़ियां अपनी चोंचें बंद कर लेती और नदी का पानी भी जैसे कुछ लम्हों के लिए ठहर जाता। सब कुछ खामोश, सब कुछ मुतवज्जे, जैसे पूरा गांव रब की पुकार पर कान धर देता हो। चरागपुर में वक्त सूरज की चाल से नहीं बल्कि दिल की धड़कन और सजदों की तरतीब से चलता था। इस गांव के किनारे पुरानी मस्जिद के पीछे एक तंग व तारीक झोंपड़ी में खिज़र रहता था। एक यतीम, एक गरीब मगर बहुत नर्म दिल लड़का। इसकी परवरिश बाबा तैयब ने की थी, जो मस्जिद के खादिम थे और वक्त के वली भी, मगर खुद को सिर्फ नमाजियों का खादिम कहते थे। खिज़र रोज सूरज निकलने से पहले जंगल की तरफ निकल जाता, कंधे पर कुल्हाड़ा, आंखों में सब्र का साया। दिन भर वो खुश्क दरख्तों से लिपट कर लकड़ियां काटता। हाथ चेल जाते मगर ज़बान पर शुक्र ही रहता। लकड़ियां बाजार में बेच कर जो थोड़े से सके मिलते वो सीधा बाबा तैयब के कदमों में रख देता, जैसे दौलत नहीं दिल पेश कर रहा हो। वो ज़बान से कभी शिकवा न करता, मगर दिल की गहराइयों में एक खामोश सवाल हर रात गूंजता, ए मालिक, तेरा एहसान है, मगर ये नेमतों की बारिश सिर्फ दूसरों पर क्यों? मेरे हिस्से में सिर्फ धूप ही क्यों आई? एक दिन बाजार की भीड़ में खिज़र की नजर रईस हारून पर पड़ी। सुनहरी दस्ते वाली छड़ी थामे, रेशमी लिबास में मलबूस, और चारों तरफ खुद्दाम का हुजूम जैसे वो खुद बादशाह हो। इसके नन्हे बेटे ने एक मामूली खिलौने की तरफ इशारा किया तो रईस ने चांदी के सिक्कों की थैली निकाली और बेटे के कदमों में डाल दी, जैसे सके भी इसके इशारों के गुलाम हों। खिज़र ने दूर खड़े होकर यह मंजर देखा, फिर निगाहें झुकाईं और एक आह इसके दिल की गहराइयों से निकली। ऐसी आह जिसमें हसरत भी थी और शकवा भी, और शायद एक दबी हुई दुआ भी। इस रात खिज़र मस्जिद के एक कोने में बैठा सोचता रहा, क्या मेरे हाथ खाली ही मर जाएंगे? क्या रिज़्क का दरवाजा सिर्फ अमीरों के लिए खोलता है? रात का तीसरा पहर था, सारा गांव सो चुका था। खिज़र के दिल में लालच पैदा हुई और वो दबे कदम रईस हारून के घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। सहन में एक चमकती चीज ने इसकी आंखों को खीरा किया। वो थी एक सोने की टोपी। ये कोई आम टोपी ना थी, इस पर सुनहरी धागे से कुछ लिखा था और अंदरूनी कपड़े पर छोटे छोटे सितारे बने थे। खिज़र के हाथ कांपे, मगर दिल ने कहा, ये टोपी तुम्हारे नसीब का दरवाजा है, पकड़ लो। वो टोपी उठाकर वापस आ गया। मस्जिद के हुजरे में पहुंचा ही था कि बाबा तैयब ने देख लिया। बाबा तैयब ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, रोशनी चोरी नहीं की जाती, वो दिल में अतारी जाती है। खिज़र झूठ बोल गया, मुझे ये टोपी रास्ते में पड़ी मिली। बाबा खामोश हो गया। कुछ लम्हे बाद वो वुज़ू करने चला गया, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो सब कुछ जानता हो। इस रात खिज़र ने एक ऐसा ख्वाब देखा जो उसको हैरान कर देने वाला था, क्योंकि वो ख्वाब में एक खामोश पर असरार जंगल में खड़ा था। सर पर वही चोरी की हुई टोपी, मगर अब वो टोपी जैसे कोई वजन थी जो दिल पर रखा गया हो। इसके सामने रोशनी से तराशा हुआ एक दरवाजा नमूदार हुआ, इतना रोशन के दरख्तों ने भी इसके एहतराम में अपनी शाखें झुका दें, जैसे किसी मुक़द्दस गुज़रगा को सलामी दे रहे हों। दरवाजे से एक बुजुर्ग नमूदार हुए, चेहरा सफेद नूर से चमकता, सब्ज़ इमामा सर पर और हाथ में सदियों पुराना असा। उनकी आंखों में वक्त की गहराई और लबों पर ऐसी खामोशी जैसे वो खुद तकदीर का बाब हों। मैं खिज़री वक्त हूं तुम्हारा हम नाम, मगर एक और ज़माने का मुसाफिर। उनकी आवाज़ हुआ में गूंजी जैसे पत्तों ने भी सुनकर सस्कारा। बताओ, तुमने चोरी की या फिर तुम सिर्फ थक गए थे? खिज़र की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आवाज़ घबराने लगी। मैं सिर्फ थक गया था। जिंदगी ने जितना मांगा मैंने दिया, मगर जब मैंने मांगा तो जिंदगी के पास कुछ ना था।
बुजुर्ग ने नरमी से सर हिलाया और कहा, तुम्हारा रब आजमाता है मगर छीनता नहीं। ये टोपी तुमने सोने की समझी मगर ये सब्र की टोपी है, जिसका बोझ सिर्फ वही उठा सकता है जो दिल का फकीर हो। अगर इसे वापस न किया तो ये तुम्हारे दिल को राख कर देगी, और राख से दुआ नहीं उठती। खिज़र हड़बड़ा कर उठ बैठा, सांस फूली हुई, माथे पर पसीना, मगर हाथ खोल कर देखा वही टोपी इसके हाथों में थी, और अब इससे सुनहरी रोशनी फूट रही थी, धड़क रही थी, जैसे दिल के साथ हम आहंग होकर हर लम्हा खिज़र को इसके बोझ की याद दिलाती हो। खिज़र सारी रात जागता रहा, कभी टोपी को देखता, कभी आसमान की तरफ। इसे यकीन हो चुका था कि ख्वाब सच था, क्योंकि इसके दिल में एक अजनबी सी आग जल रही थी, और उस आग को बुझाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तौबा का। अब सुबह हो चुकी थी। जब सूरज ने पहाड़ों के पीछे से झांकना शुरू किया, खिज़र ने वुज़ू किया, 2 रकत नफल अदा किए और टोपी को अपने कमीज में छुपाकर रईस हारून के घर पहुंचा। दरवाजे पर एक मुलाजिम खड़ा था। क्या है? खिज़र ने नजरें झुकाईं। ये टोपी रईस साहिब की है, कल रात गलती से मेरे हाथ आ गई, वापस करने आया हूं। मुलाजिम ने टोपी ली, अंदर गया और फौरन वापस आकर खिज़र को अंदर बुलाया। रईस हारून ने टोपी ली, गौर से देखी और खिज़र की तरफ देखा। तुमने चोरी की? खिज़र ने सर झुकाकर कहा, जी, मगर अब दिल को आग लगने लगी थी, इसलिए वापस करना जरूरी था। रईस हारून कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ये टोपी मेरे बाप की निशानी है, कोई सोना चांदी नहीं। ये उनका वदा है कि रोशनी बांटो, गुरूर नहीं। वो खिज़र की आंखों में देखते हुए कहता, क्या तुम गुरूर नहीं करोगे अगर ये टोपी तुम्हें दे दूं? खिज़र हैरत से बोला, जनाब। रईस हारून ने कहा, जिसमें सच कहने की जुर्रत है वो इस रोशनी का वारिस है। मगर खिज़र ने कहा, जनाब, मैं इसका अहल नहीं, मगर अगर इजाजत हो तो मैं इस रोशनी का तालिब जरूर बनना चाहता हूं। इसी दिन बाबा तैयब ने खिज़र को हुजरे में बुलाया। खामोशी से एक पुराना जर्द सफ़हात वाला रजिस्टर निकाला जिस पर अहली दुआ लिखा था, और साथ ही एक पुराना मगर रोशन लकड़ी का असा, जो सदियों से दरवेशों का निशान समझा जाता था। बाबा तैयब ने नरमी से कहा, ये रजिस्टर इन लोगों का है जो गम के अंधेरों में रोशनी ढूंढते हैं, और ये असा उनके लिए है जो उन्हें सहारा देने का हौसला रखते हैं। खिज़र, अब चिरागपुर को एक नया चिराग चाहिए, और वो तो है। मैं जा रहा हूं, ये रोशनी तेरे सुपुर्द है। तब से खिज़र की जिंदगी बदल गई। वो खिदमत को इबादत समझकर जीने लगा। गांव का कोई घर ऐसा ना रहा जहां खिज़र का साया ना पहुंचा हो, कभी एक शिफा बख्श दवा के साथ, कभी लकड़ियों के बोझ के साथ, और कभी सिर्फ एक मुस्कुराहट और दुआ के साथ। लोगों ने इसे खिज़र वली कहना शुरू किया, लेकिन वो हमेशा आजिज़ी से कहता, मैं वली नहीं, सच का एक मुसाफिर हूं। खिज़र वक्त नहीं, खिज़र सच हूं। कहते हैं जब चिरागपुर में कोई थक हार कर बैठ जाए, सच बोलने की हिम्मत टूटने लगे और दुनिया के शोर में दिल की आवाज दबने लगे, तो एक सब्ज कपड़ों वाला खामोश फकीर कहीं से आ निकलता है। ना बांसुरी बजती है, ना नक्कारे, बस एक पुरसुकून लम्स और एक दुआ जैसा जुमला। ये चमक सोने की नहीं, सब्र की है। इसे थाम लो और दिल के दरवाजे कभी बंद ना करना। फिर वो फकीर कहीं गुम हो जाता है, जैसे हुआ में तहलील हो गया हो, मगर जिसके सर पर वो हाथ रखता है, इसकी रात कभी अंधेरी नहीं रहती। चिरागपुर में रोशनी आज भी खिज़र के नाम पर जलती है, खामोश मगर जिंदा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।